नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर प्रश्न। कक्षा 10वीं के हिंदी विषय की चर्चा करेंगे। ये लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा बनाए गए प्रश्न हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हैं विद्यार्थियों की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए। तो आज हम देखेंगे क्षितिज भाग 2 पद्यखंड के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 6 पाठ आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। पूरे 6 पाठ के आज हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पाठ 1, जिसका नाम है पद, सूरदास जी द्वारा रचित यह पाठ है। तो आज हम इस पाठ के सभी प्रश्नों को देखेंगे। वन लाइनर है, जल्दी से देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। सभी बच्चों को ये प्रश्न अच्छे से पढ़ने चाहिए। पहला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? यानी सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरदास का जन्म मान्यता के अनुसार दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इनका आगरा के पास जो रुनकता नामक गांव है वहाँ भी माना जाता है। तो दोनों क्षेत्र हम याद रखेंगे, दिल्ली के पास सीही और आगरा के पास रुनकता। तीसरा प्रश्न है, सूरदास के गुरु का नाम पूछा गया है। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। यह प्रश्न अच्छे से याद रखेंगे, कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहा है। अगला है, सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अष्टछाप के कवियों में 8 कवियों का समूह होता है और उसमें सूरदास सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे, ये भी याद रखना चाहिए। सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। यह प्रश्न सत्यासत्य में भी पूछा जाता है कई बार कि सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, तो यह सत्य है। सूरदास का निधन सन 1583 में पारसौली में हुआ था, ये भी याद रखना चाहिए। पारसौली में इनका निधन हुआ था। सूरदास के 3 ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों के नाम हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है सूरदास का। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना चाहिए। सूरदास वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। वात्सल रस के ये सम्राट भी माने जाते हैं। तो सूरदास वात्सल और श्रृंगार रस के ये जो हैं श्रेष्ठ कवि हैं। वात्सल रस का सम्राट भी सूरदास को कहा जाता है। सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे, कृष्ण की उपासना करते थे। सूरदास जी की भाषा ब्रज है, अधिकतर रचनाएं इनकी ब्रज में हैं। सूरदास के पद लोक गीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है, यह भी याद रखेंगे। सूरदास के पद सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं कक्षा 10वीं में। तो ये सूरसागर के भ्रमर गीत से ये 4 पद उठाए गए हैं जो सिलेबस में है। कृष्ण ने मथुरा जाकर किसका वध किया? तो ये आपको याद रखना है कि मथुरा जाकर उन्होंने कंस का वध किया था। कृष्ण ने उद्धव के द्वारा गोपियों को समझाने योग संदेश भेजा था। अगला है, कृष्ण ने योग संदेश के माध्यम से गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया, ये भी याद रखेंगे। योग संदेश के समय भौरा आ जाने से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ है। प्रश्न पूछ सकता है कि भ्रमर गीत का प्रारंभ कैसे हुआ? तो योग संदेश के समय भौरा आ जाने से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यवार छोड़े हैं। गोपियों ने किसके बहाने किस पर व्यंग्यवार छोड़े हैं? तो भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यवार छोड़े हैं। गोपियों को योग संदेश कड़वी ककड़ी के तरह समान लगता है। योग संदेश कैसा लगता है? तो याद रखेंगे कड़वी ककड़ी की तरह।
गोपियों ने उद्धव को राजधर्म याद दिलाया। राजा का धर्म प्रजा का हित करना है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राजा का धर्म क्या है, तो राजा का धर्म प्रजा का हित करना माना जाता है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहकर व्यंग्य किया है। अगला है, अपरस का अर्थ अछूता है। ये अपरस का जो अर्थ होता है वो अछूता होता है, इसको भी अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अपरस का अर्थ अछूता। अगला है, पुरैन पात का अर्थ कमल का पत्ता। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। पुरैन पात का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कमल का पत्ता। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? अच्छा प्रश्न है। तेल लगी गागरी और कमल के पत्ते से की गई है। 2022 में प्रश्न पूछा भी गया। कमल के पत्ते एवं तेल लगी गागरी की विशेषता होती है कि दोनों पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है। गोपियों ने कहा है कि उद्धव, अभी तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबोए हैं। अगला है, श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम कारण गोपियाँ उद्धव को भोली भाली एवं अबला बता रही हैं। कैसा बता रही हैं? श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम कारण गोपियाँ स्वयं को भोली भाली और अबला बता रही हैं। गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से लिपटी हैं, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। मन की मन ही माज रही का अर्थ है गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई। इसका कई बार अर्थ पूछा जाता है कि मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है क्या है, तो गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई, इसका ये अर्थ होगा। गोपियों की कृष्ण के वापस आने की आशा थी, इसलिए उन्होंने अपने तन मन की व्यथा को सहा था। गोपियों को कृष्ण के वापस आने की आशा थी, इसीलिए उन्होंने तन मन की व्यथा को क्या किया? सहा था। गोपियों की विरह अग्नि योग संदेश को सुनकर और बढ़ गई। उनकी योग जो विरह अग्नि थी, योग संदेश को सुनकर के और अधिक बढ़ जाती है। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा की बात कही जा रही है। मर्यादा न लही के माध्यम से किसकी बात कही जा रही है? तो प्रेम की बात कही जा रही है। हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी को पकड़े रहता है। ये भी याद रखना है, एक पंक्ति में आया भी है हारिल के बारे में। तो हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी को पकड़े रहता है। गोपियों ने श्री कृष्ण को मन कर्म वचन से अपने हृदय में सदा के लिए बसा लिया है। गोपियाँ सोते जागते सपने में एक दिन रात कृष्ण के नाम का जाप करती रहती हैं। व्याधि का अर्थ है रोग, पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु होता है। व्याधि का अर्थ पूछेगा तो व्याधि का अर्थ रोग होता है, और रोग को हम ये जो पीड़ा पहुंचाने वाली एक वस्तु, उस प्रकार का रोग। गोपियों ने योग संदेश उन्हीं को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है या जिनके मन में चक्री है। गोपियों के अनुसार कृष्ण पहले से ही चतुर थे और मथुरा जाकर राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिए। गोपियाँ कहती हैं कि पहले के लोग भले एवं सज्जन होते थे, जो दूसरों के हित के लिए घूमते फिरते थे, और एक कृष्ण हैं जो दूसरों का मन चोरी किए फिरते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को सताया ना जाए, यह प्रजा की रक्षा करना है। गोपियाँ कृष्ण से अपना मन मांग रही हैं और जो वे अपने साथ ले गए हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण से क्या मांग रही हैं? अपना मन मांग रही हैं, जिन्हें वो अपने साथ ले गए हैं, जो वो अपने साथ ले गए। गोपियाँ तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखती थीं और किसी भी बात को कहने से हिचकती नहीं थी। तो इस प्रकार से ये कुछ एक शब्द में उत्तर थे, और ये अभी हम सूरदास का भाव पक्ष और कला पक्ष परीक्षा में पूछा जाता है, उसको देख लेते हैं। सूरदास का भाव पक्ष और कला पक्ष अगर आएगा तो हम लिख सकते हैं।
वात्सल्य और श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। सूरदास के भाव पक्ष में हम एक लाइन लिख सकते हैं, सूरदास की रचनाओं में पदों में वात्सल्य और श्रृंगार रस का प्रयोग मिलता है। सूरदास की भक्ति पुष्टि मार्गी भक्ति है, यह भी लिख सकते हैं। कला पक्ष में हम लिख सकते हैं, सूरदास जी के पदों में कोमलकांत पदावली है और सूरदास की भाषा में संगीतात्मकता एवं सजीवता है। सूरदास की भाषा में संगीतात्मकता एवं सजीवता है। इस प्रकार से इनके भाव पक्ष कला पक्ष भी हमें करना है। भाव पक्ष कला पक्ष सूरदास तुलसीदास, ये जो बहुत ही अच्छे हमारे कवि लगे हुए हैं सिलेबस में, तो इन कवियों का हमें जयशंकर प्रसाद हो गए, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, इन कवियों की हमें जो है भाव पक्ष कला पक्ष को थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ना होगा, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलते हैं पाठ 2 परशुराम संवाद पर। इसके प्रश्नों को देखते हैं। इस पाठ के इसके रचयिता तुलसीदास है। इसमें पहला है इनका जन्म देखेंगे तुलसीदास का। इनका जन्म 1532 में हुआ, मृत्यु इनकी 1623 में। ये भक्ति काल के शाखा के कवि हैं। राम भक्ति शाखा जो भक्तिकालीन एक अन्य शाखा है उसके कवि हैं। भाव पक्ष इनका अगर हम देखें तो इनका भाव पक्ष है कि आपका दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं समन्वयवादी है और ये शांत रस प्रमुख रूप से इनकी रचनाओं में मिलता है, शांत रस। कला पक्ष की बात करें तो भाषा इनकी ब्रज है एवं अवधी भाषा है। दोनों भाषाओं में इन्होंने कलम चलाई है। सामाजिक चेतना का प्रचार इनकी रचनाओं में देखने के लिए मिलता है। कुछ वन लाइनर प्रश्न देखेंगे। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इसको याद रखेंगे, राजापुर गांव में हुआ था, राजपुर नहीं, राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रमुख रचना है और रामचरितमानस एक ऐसी रचना है जो सर्वाधिक लोकप्रिय रचना भी मानी जाती है। तुलसीदास की अन्य रचनाओं में कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली एवं विनय पत्रिका है। यह प्रश्न पूछा गया है कई बार, 2023 में यह प्रश्न भी पूछा गया। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, इसे तो याद ही करना है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहा है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है और विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। तुलसीदास की रचनाएं प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह प्रश्न आता है परीक्षा में कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो सिलेबस में लगा हुआ है, यह रामचरित के किस कांड से लिया गया है? तो ये बालकांड से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर रस की प्रधानता है। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। परशुराम अपने गुरु शिव के धनुष के टूटने पर क्रोधित हो गए थे। भंजनिहारा शब्द का अर्थ है, भंजनिहारा शब्द का अर्थ है तोड़ने वाला। शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरे परशुराम के लिए सहस्त्रबाहु के समान शत्रु हैं। लक्ष्मण ने व्यंग करते हुए कहा है कि हमने बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? किससे कहा? परशुराम से। परशुराम के प्रश्नों का जवाब देते हुए राम स्वभाव से शांत एवं विनम्र थे। यह भी आता है परीक्षाओं में, तो लिखेंगे कि राम स्वभाव से शांत एवं विनम्र थे। लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे। दोनों का स्वभाव अलग अलग था। लक्ष्मण ने तर्क दिया कि शिव धनुष पुराना था और राम के छूते ही टूट गया। परशुराम क्षत्रिय कुल के विरोधी हैं। उन्होंने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान किया है। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे, यह भी याद रखना है। परशुराम के फरसे
के डर से गर्भ में पल रहा शिशु भी मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, यह परशुराम कहते हैं एक पंक्ति में। अगला देखेंगे कुम्हड़बतिया। कुम्हड़बतिया शब्द आया है। कुम्हड़बतिया शब्द का अर्थ बहुत कमजोर निर्मल व्यक्ति या कुम्हड़े का बहुत छोटा फल होता है। कुम्हड़बतिया को तो वैसे हम लोग कुम्हड़े का एक छोटा सा फल ही कहेंगे, लेकिन इसका अन्य अर्थ भी है। बहुत कमजोर जो हो उसे भी कह सकते हैं, कह देते हैं कुम्हड़बतिया हो तुम, जो निर्मल व्यक्ति हो वो भी। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते एवं अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध भूमि में करते हैं। विनय पत्रिका एवं कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की गई है। रिसाई शब्द का अर्थ है क्रोध करना। भगवान शंकर का धनुष राम ने तोड़ा। तो इस प्रकार से ये तुलसीदास से जो वन लाइनर प्रश्न है वो बने। और अब हम चलते हैं तीसरे पाठ पे, और जिसका नाम है आत्मकथ। आत्मकथ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित पाठ है। इस पाठ की चर्चा करते हैं, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में और मृत्यु इनकी 1937 में हुई। छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। भाव पक्ष की बात करें तो कविताओं में दुख, आकुलता, उत्साह, प्रेम आदि भावों को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। कला पक्ष की बात करें तो प्राकृतिक का मानवीकरण, श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ है, ये भी याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो वाराणसी याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कमायनी मानी जाती हैं। कमायनी इनका बहुत बड़ा एक महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद की कमायनी आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद की कमायनी आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाती है। 2 बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, 23 और 24 में। जयशंकर प्रसाद के साथ साथ जयशंकर प्रसाद कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे और उन्होंने अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी इनके नाटक हैं, इन्होंने नाटक भी लिखे। प्रेमचंद्र के संपादन में हंस पत्रिका का संपादन भी किया। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है कि उनकी आत्मकथा का उपहास ना करे कोई। कवि कहता है कि हर भौरा फूलों पर मंडराता हुआ, गुनगुनाता हुआ अपनी कुछ कहानी कहता है। कवि के अनुसार मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक है। कवि को अपनी आत्मकथा सुनने में अभी समय नहीं हुआ है। कवि को अपनी आत्मकथा सुनने में अभी समय नहीं हुआ है क्योंकि कवि को अभी जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है। स्मृति पाथेय से कवि का आशय स्मृति रूपी संबल से है। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता रहा है कि स्मृति पाथेय से कवि का क्या आशय है। तो स्मृति पाथेय से कवि का आशय स्मृति रूपी संबल से है। कवि के आलिंगन में सुख आते आते रह गया। अब प्रवंचना शब्द का अर्थ धोखा देना होता है, यह भी याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले पाठ पे चलते हैं और ये है उत्साह और अट नहीं रही। 2 कविताएं हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पाठ की 2 कविताएं लगी हैं, इनको देखते हैं। उत्साह कविता और अट नहीं रही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म जो है 1899 में होता है, इनकी मृत्यु 1961 में। छायावाद के प्रवर्तक कवियों में सम्मिलित हैं ये भी। भाव पक्ष अगर देखें तो रूढ़ियों के विरोधी हैं। वीर रस, ओज रस की प्रधानता दिखती है इनकी कविताओं में।
कला पक्ष की बात करें तो आपकी भाषा धारा प्रवाह शुद्ध खड़ी बोली है, मुक्त छंद का विकास हुआ है, प्राकृतिक चित्रण देखने के लिए मिलता है। कुछ प्रश्नों की अगर चर्चा करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं इनकी जो हैं अनामिका है, परिमिल है, कुकुरमुत्ता एवं नए पत्ते हैं। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निराला रचनावली है ना कितने खंडों में है, तो 8 खंडों में है। या इनका संपूर्ण साहित्य किसमें पढ़ने के लिए मिलेगा, तो निराला रचनावली में। उत्साह बादलों को संबोधित करते हुए आह्वान गीत गा रहे हैं, ये भी याद रखना चाहिए। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निराला का प्रिय विषय क्या है, तो निराला का प्रिय विषय बादल है। उत्साह कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। क्रांति उत्साह से आती है, यह भी याद रखना है। बादलों को नवजीवन वाले कहा गया है, बादलों को नवजीवन वाले कहा गया है। अट नहीं रही है कविता में फागुन मास यानी वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन है। बादल अज्ञात दिशा से आते हैं, बादल किस दिशा से आते हैं प्रश्न पूछे तो बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। अट नहीं रही है से आशय है कि फागुन की सुंदरता प्राकृतिक में समा नहीं रही है। विश्व के सभी जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं, विश्व के सभी जन किससे व्याकुल हो रहे हैं, तो गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं लाल कहीं हरी है। निराला ने बादलों की तुलना बालकों के घुंघराले बालों से की है, ये भी याद रखना है। निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो बालकों के घुंघराले बालों से की है। बसंत ऋतु जब सांस लेती है तो सुगंध चारों ओर फैल जाती है। बसंत ऋतु जब सांस लेती है तो सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। उत्साह कविता में बादल हृदय में उत्साह के संचार और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद 5वां जो पाठ है वो है यह दंतरित मुस्कान और फसल। नागार्जुन की कविताएं हैं। इस पाठ के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। नागार्जुन का जन्म 1938 में हुआ, इनकी मृत्यु 1998 में हुई। प्रगतिवाद के लेखक माने जाते हैं। भाव पक्ष की बात करें तो सामाजिक यथार्थ एवं प्राकृतिक चित्रण इनके भाव पक्ष में लिखा जा सकता है। कला पक्ष की बात करें तो प्रगतिशील विचारधारा सामाजिक व्यवस्था है ना देखने को इनके कला पक्ष में मिलती है। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली। नागार्जुन का संपूर्ण कृति नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है, ये याद रखना चाहिए। नागार्जुन का संपूर्ण कृति नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। मातृभाषा मैथिली में नागार्जुन यात्री नाम से लिखते थे। यह प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता रहा है कि मातृभाषा मैथिली में नागार्जुन किस नाम से लिखते थे, तो यात्री नाम से कविताएं मैथिली भाषा में लिखते थे और मैथिली इनकी मातृभाषा थी। नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। यह दंतरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान का वर्णन है। यह दंतरित मुस्कान कविता में किसका वर्णन है, तो छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान का वर्णन मिलता है। कवि का मानना है कि बच्चे की मुस्कान की सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। दंतरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, किसान के हाथों के स्पर्श की गरिमा है, कई खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहा है कि फसल क्या है, तो फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, किसान के हाथों
कि स्पर्श की गरिमा है, कई खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। ये चीज़ लिखी जा सकती है उत्तर में। दही, घी, शहद, जल और दूध के योग को पंचामृत कहते हैं। पंचामृत किसे कहते हैं? तो दही, घी, शहद, जल और दूध के योग को पंचामृत कहते हैं। कनखी का अर्थ तिरछी निगाह से देखना होता है। ये चीज़ भी याद रखना चाहिए। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जाता रहा है। वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम है। अब अंतिम पाठ जो है आपके पद्यखंड का, काव्यखंड का, वो है संगतकार, और ये मंगलेश डबराल ने लिखा। तो इनके प्रश्नों को देखते हैं। इस पाठ के प्रश्नों पे चलते हैं। संगतकार मंगलेश डबराल की कविता है संगतकार, और ये इनका जन्म 1948 में हुआ, मृत्यु 2002 में हुई। आधुनिक युग के कवि हैं मंगलेश डबराल। भावपक्ष, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता इनके भावपक्ष में है। सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल का प्रतिकार किया है। कला पक्ष की बात करें तो प्रगतिशील विचारधारा, सामाजिक व्यवस्था, आधुनिक भाषा और विचारशीलता देखने को मिलती है। मंगलेश डबराल का जन्म टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के कालापानी गांव में हुआ था, ये याद रखना चाहिए। मंगलेश डबराल भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। पूर्व ग्रह एक पत्रिका निकलती थी भारत भवन से, और इसके ये सहायक संपादक थे। मंगलेश डबराल लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी नौकरी की। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, जो कि काफ़ी चर्चित इनका कविता संग्रह है। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है। मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। मुख्य गायक की आवाज़ चट्टान जैसी भारी थी। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, तो चट्टान जैसी भारी थी। संगतकार की वह सुंदर, कमजोर, कांपती हुई आवाज़ शायद मुख्य गायक का छोटा भाई या शिष्य था। संगतकार के माध्यम से कवि ने उन व्यक्तियों की ओर संकेत किया है जो मुख्य गायक के गायन में उत्साह बढ़ाने का कार्य करते हैं। 2023 में पूछा गया था। सफलता के पास शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है, तब उसे सहयोगी हिम्मत, धैर्य, उत्साह बढ़ाकर संभालता है। संगतकार मुख्य गायक के सुर में सुर मिलाकर उसे बुलंदी पर पहुंचाने में मदद करता है। ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर तो तार सप्तक कहते हैं। ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर हो तो तार सप्तक कहते हैं, ये भी याद रखना चाहिए। संगतकार मुख्य गायक का ढाढ़स बंधाने का कार्य करता है। क्या कार्य होता है संगतकार का? तो मुख्य गायक का ढाढ़स बंधाने का कार्य जो है वह संगतकार करता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के प्रश्न। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार सभी को जय हिंद, जय भारत।